हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम बात करेंगे सक्सेस पार्ट 10। अर्थात इस भाग में हम बात करेंगे कि सक्सेस आप मानते किसको हैं। सक्सेस आप मानते किसको हैं, लेकिन चूँकि अब हम बात कर रहे हैं कॉमर्शियल सक्सेस की, कॉमर्शियल सक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले ये भी ज़रूरी कि हाँ, सक्सेस आप मानते किसको हैं। अर्थात जो उपलब्ध हो चुका है या फिर तो आपकी सक्सेस है, जो आपको प्राप्त हो चुका है या फिर तो आपकी सक्सेस है। लेकिन जो अभी तक अप्राप्त है तो उस अप्राप्त में तो बहुत सारी चीज़ें अप्राप्त हैं, लेकिन उनमें से जब आप कुछ को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, यदि ये चीज़ें हमको प्राप्त हो जाएं तो हम मानेंगे कि हाँ, हम सक्सेस हैं। अर्थात सक्सेस का निर्धारण या सक्सेस का चुनाव, सक्सेस स्पष्ट होनी चाहिए। जब तक सक्सेस स्पष्ट नहीं होगी तब तक हमारे एक्शन या तब तक हमारा इन्वेस्टमेंट स्पष्ट नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मान लिया हम जी तो रहे हैं, जीवन को काट तो रहे हैं, जिंदा तो हैं, लेकिन क्यों जिंदा हैं, किस लिए जिंदा हैं? बस केवल हमारा फर्ज है कि हम जिंदा हैं तो जिंदा हैं। लेकिन उसी आधार पर बिजनेस के मामले में भी किसी फर्म, दुकान, कंपनी के बारे में चल रही है तो चल रही है, क्यों चल रही है, क्यों चला रहे हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, आदि इत्यादि, इन सब चीज़ों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि सक्सेस के प्रति आप कितना अधिक प्रयत्नशील हैं। जब सक्सेस आपकी क्लियर है तो उसके लिए प्रयत्न भी क्लियर होंगे। इसलिए प्रयत्न क्लियर हों, इसके लिए सक्सेस को क्लियर करना जरूरी है। कौन सी सक्सेस, क्या चीज़ क्या है और क्या नहीं है, अर्थात जो है उससे आपको प्राप्त करना है उसको, जो नहीं है आपका इकोनॉमिक टारगेट है या कॉमर्शियल टारगेट है या लाइफ में टारगेट है, तो उस टारगेट को प्राप्त करना। या आप जिस फील्ड में हैं, कोई किसी भी फील्ड में हो सकता है, कोई खेल में है, कोई किसी में है, तो उसका भी अपने आप में टारगेट होते हैं। तो उस टारगेट को प्राप्त करना क्या सक्सेस है? लेकिन खैर, ये तो सब सक्सेस का व्यापक पक्ष। लेकिन जब हम इकोनॉमिक सेक्टर में आते हैं या फिर जब हम कॉमर्शियल सेक्टर में आते हैं तो सक्सेस और भी अधिक सीमित हो जाती है, और भी अधिक सीमित हो जाती है। सीमित अर्थात सीमित में भी सीमित हो जाती है। तब हम या तो इकोनॉमिक टारगेट हम बना सकते हैं या फिर हम कॉमर्शियल टारगेट बना सकते हैं। कहते मान लिया आज हमारी दुकान है तो इतनी बड़ी हो जाए, या आज हम इतने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कल को इतने प्रोडक्ट बेचें। आज हम फुटकर में बेच रहे हैं, कल हम थोक में बेचें। आज यदि हमारे पास में लोकल के कस्टमर आ रहे हैं, कल को हमारे पास में और भी ज़्यादा बढ़ कर के कस्टमर आए। तो एक तो ये होता है कि हम टारगेट बेस्ड एक्शन लेते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि जब हमारी दशा और दिशा, जब दिशा सही होती है कि जब हमारे पास में या तो एक्शन मुख्य है, यदि एक्शन मुख्य है, यदि हमारे पास में नॉलेज मुख्य है या एक्शन मुख्य है, तो वहाँ पर भले ही हमको टारगेट हमको नहीं मालूम, हम टारगेट के अनुसार नहीं, बल्कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, एक बेहतर प्रयत्न कर रहे हैं। इससे जहाँ पर एक तरफ हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है, वहीं दूसरी तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो किसी न किसी लक्ष्य की ओर हम पहुंचेंगे या कोई न कोई लेवल को हम प्राप्त ही करेंगे। जब हमारे डेली प्रयत्न हो रहे हैं, मान लिया यदि हमको दुकान खोलनी है, ये दुकान हमने खोली है, तो जब हम डेली समय से दुकान को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जो भी हमको आता है उसके आधार पर उसमें हम एक्शन डिलीवर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो तरक्की तो करेगी ही। क्या वो तरक्की है, क्या वो प्रोग्रेस ही हमारा टारगेट है?
अर्थात वो तरक्की, वो प्रोग्रेस ही क्या हमारा टारगेट है, लेकिन प्रोग्रेस की कोई एक लिमिट हमारा टारगेट नहीं है। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट तो हमारा टारगेट है, लेकिन प्रोग्रेस की कोई लिमिट टारगेट नहीं है। जब लिमिट टारगेट नहीं है तो हमारे पास में जो भी समय है, जो भी है, उसके आधार पर हम एक्शन को डिलीवर कर रहे हैं। एक्शन को डिलीवर कर रहे हैं, अर्थात ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, ये कॉमर्शियल लाइफ में भी होता है, ये वर्किंग लाइफ में भी होता है। अर्थात वास्तव में देखा ही जाए कि टारगेट को सेट करना कोई आसान काम नहीं होता है, कोई आसान काम नहीं होता है। और बल्कि कहा यह जाए कि बिना आप प्रशिक्षण के ऐसे आप टारगेट को सेट भी नहीं कर सकते। ख्वाब देख लेना एक अलग चीज़, हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे, इस फर्म को या उस फर्म को वहाँ तक पहुँचा देंगे, जो है ये तो सब ख्वाब है, ख्वाब है। लेकिन फिर टारगेट होता क्या है? टारगेट होता क्या है कि टारगेट की सेटिंग क्या होती है या क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? अर्थात यदि हम सामान्य तौर पर एक्शन डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, यदि सामान्य तौर पर एक्शन हम नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर हमें एक टारगेट रखना चाहिए, एक लक्ष्य रखना चाहिए। और यह लक्ष्य एक दिशा भी हो सकती है और एक मंजिल भी हो सकती है, एक दिशा भी हो सकती है, एक मंजिल भी हो सकती है। कहने का अर्थ यह बनता है, पहली बात तो आती है यह कि इस सीरीज में हम सक्सेस को लेकर के ये भी कह लीजिएगा टाइम पास ही करते हैं, और अधिक खराब शब्दों में कहें तो बकवास ही करते हैं। लेकिन हाँ सक्सेस की बात करते हैं। जब सक्सेस की हम बात करते हैं तो सक्सेस तो कहीं ना कहीं मिलती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम 100% प्रयत्न करते हैं तो 20% तो सक्सेस मिलती ही है। खैर, तो अब यहाँ पर हम टारगेट की बात करते हैं कि सवाल इस बात का उठता है कि आपको प्रेरणा शक्ति कौन चीज़ दे रहा है? टारगेट दे रहा है, या आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रही है, या फिर आपकी ज़रूरत एक्शन के लिए प्रेरणा दे रही है। अर्थात यदि आपकी ज़रूरत या आपकी समस्या एक्शन के लिए प्रेरित कर रही है, तो वही टारगेट है अपने आप में, वही एक लक्ष्य है, बाकी अदर्स कोई लक्ष्य नहीं। अर्थात लक्ष्य विभिन्न लेवल पर पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के लक्ष्य पाए जाते हैं। कुछ अदृश्य लक्ष्य होते हैं, कुछ दृश्य लक्ष्य होते हैं। जैसे कि मान लिया यदि प्रॉब्लम के चलते हुए आप एक्शन ले रहे हैं, यदि प्रॉब्लम के लिए मान लिया ठीक है इकोनॉमिक क्राइसिस है, चाहे आपकी लाइफ में क्राइसिस हो या फिर बिजनेस में क्राइसिस हो, आप उसके लिए चाहे जॉब कर रहे हो या फिर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई फर्म दुकान कंपनी चला रहे हैं। अब आपका टारगेट क्या है? उस क्राइसिस से निकलना, उस क्राइसिस से निकलना, अर्थात एक्शन को इतना अधिक डिलीवर करना कि जिससे हमें इतना अधिक रिटर्न मिले कि हम उस क्राइसिस से निकल सकें। अब इसके आधार पर हम कर रहे हैं, या फिर यदि ज़रूरत है हमारे पास में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और तब हम कोई एक्शन लेना, तब उस सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, एक ही सोर्स ऑफ इनकम है जो हम कर रहे हैं, चाहे दुकान चला रहे हो या फैक्ट्री चला रहे हो या कोई कंपनी चला रहे हो या कोई फर्म चला रहे हो या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं। वहीं जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको हम बराबर उस पर केयर कर रहे हैं, उस पर बराबर एक्शन ले रहे हैं, और उस पर हम जो आवश्यकता पड़ने पर इन्वेस्टमेंट वो भी कर रहे हैं। हमारा टारगेट नहीं है। अब ये टारगेट भी है, यह ज़रूरत भी है। ज़रूरत और टारगेट ये अपने आप में बड़ी अजीब सी चीज़ है। अर्थात उस ज़रूरत के लिए तो हम वो एक्टिविटी कर रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक दुकान को खोलते हैं, ऑफिस को खोलते हैं, जॉब करते हैं ताकि हमारी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें, क्योंकि हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल तो इस बात का उठता है कि आखिरकार क्या सभी प्रकार का प्रयत्न, क्या सभी प्रकार की कोशिश सक्सेस होती है? आखिरकार सक्सेस है क्या? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ चर्चा करने के बावजूद भी कि समझ में ये नहीं आता कि आखिरकार सक्सेस है क्या? क्या कार्य की पूर्णता सक्सेस है, या फिर ये सक्सेस का विकृत रूप है? वास्तविक या ठोस रूप कौन सा है जिसको हम सक्सेस कहें, सफलता कहें?
तात्कालिक तौर पर जो हम कामयाब हो जाते हैं वह सक्सेस है, या फिर कम प्रयत्न से जो अधिक रिस्पांस मिल जाता है वह सक्सेस है, या जो जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं जब वो पॉजिटिव घटित हो जाता है या वो जब पॉजिटिव मिल जाता है तो उसे सक्सेस है। सक्सेस की सब अपनी अपनी परिभाषाएं देती हैं, सबकी अपनी अपनी सक्सेस है, सबका अपना अपना सक्सेस को लेकर के राग है, सबका अपना अपना सक्सेस को लेकर के अपना विलाप भी है, फेलियर को लेकर के भी अपना अपना सब विलाप करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के तथ्यात्मक बात ये आती है कि सक्सेस को स्पष्ट करिए, सक्सेस को स्पष्ट करिएगा। और यदि सक्सेस नहीं है, ये दूसरा संदर्भ में आती है बात कि एक्शन को पूर्ण करिए। यदि हम सक्सेस को ना भी माने, चलिए अब हम सक्सेस को कुछ समय के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्शन के बारे में। एक्शन के बारे में जो है अगला भाग हमारा एक्शन को लेकर के होगा, जो है ये सक्सेस पार्ट 10 पूरा मान लेते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसकी एक वजह यह है कि काफ़ी लोगों के पास में सक्सेस स्पष्ट नहीं होती है। तो एक्शन की बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।